तो आइए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मैं आसिफ अंसारी आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी एज पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम आपके लेकर के आए हैं स्टोरी हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन। तो यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन में ऐसे क्वेश्चंस जो है आपको आपके पेपर्स में आते हैं जो 4 नंबर का होता है। तो अगर आपने हिंदी से इंग्लिश को ट्रांसलेट कर लिया तो ईमानदारी से आपको 4 नंबर मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैं कुछ स्टोरी लेकर आया हूँ जो एग्जाम में 12 पूछे गए हैं। ये जो स्टोरी आपको दिखाई दे रही है ये 2013 के एग्जाम में पूछा गया है। आगे मैं जितने भी स्टोरी कराऊंगा सब आपके एग्जाम से लिए गए होंगे। तो स्टोरी जो हिंदी में होती है उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होगा। उसे हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे उसकी मैं कुछ जो है स्टेप बताता हूं, उसको आप फॉलो कर लो। तो जितनी भी लंबी स्टोरी हो आप बआसानी उसे बहुत ही आसानी से उसे कर लेंगे और 4 नंबर आप एग्जाम में अपना पक्का कर लेंगे। तो इस तरह की वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और लोगों तक ये पहुंचे और उनकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की अपनी ये क्लास। ये 2013 के पेपर से लिया गया है। इसमें देखो दिया गया है कि एक ईमानदार व्यक्ति सदैव न्याय और सच्चाई के पथ का अनुसरण करता है। यहां तक हमारा एक वाक्य पूरा होता है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, जो स्टोरी होगी उसे आप वाक्य में छांट लेंगे। तो वाक्य हमारा बनता क्या है कि सब्जेक्ट होता है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट ढूंढेंगे, उसके बाद वर्ब, फिर उसके बाद हम ऑब्जेक्ट देखते हैं और फिर अदर वर्ड्स है ना जो होगा उसको लगाएंगे। ठीक है, ये हमारी सेंटेंस की स्ट्रक्चर होती है। तो सबसे पहले हमें करना क्या है कि जो स्टोरी दी होगी लंबी लंबी स्टोरी होगी उससे हम वाक्य में छाटेंगे। उस वाक्य में सबसे पहले हम सब्जेक्ट को, वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट और उसके बाद अदर वर्ड्स को छांट करके ट्रांसलेट कर लेंगे। और एक स्टेप आपको ये करना है कि जब आप वाक्य ढूंढ लें, ठीक है, वाक्य ढूंढ लें तो उसमें आप कनेक्टर ढूंढिए। कनेक्टर जैसे का है, की है, में है ना, ये लगाओ, है ना, का, की, के, जैसे इन हो, है ना, बट हो, ठीक है, ऑफ हो, ये क्या प्रीपोजिशन जिसको आप कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रीपोजिशन या फिर कोई कंजक्शन हो, है ना, जो दो उपवाक्य को जोड़ रहा हो, उसको हम उस वाक्य में खोजने की कोशिश करेंगे और फिर उसी को पकड़ करके हम ट्रांसलेट कर देंगे। तो जैसे यहाँ पे देखिए पहला है कि एक ईमानदार व्यक्ति सदैव न्याय और सच्चाई के पथ का, यहाँ पे देखिए आपको कनेक्टर मिल रहा है का। किसका किसका करता है, के पथ, किसके पथ का, न्याय और सच्चाई। तो यहां से देखो आप ऐसे उल्टे चलो, किसका, न्याय और सच्चाई के पथ का, है ना ये। अब बचता क्या है हमारे पास, देखो एक ईमानदार व्यक्ति सदैव अनुसरण करता है। तो यहाँ पे जो हमारा सब्जेक्ट है कौन सा है, एक ईमानदार व्यक्ति, है ना, इसको हम इधर से चलेंगे, ये हमारा मेन वर्ड हो गया सब्जेक्ट। तो जब हम इसको ट्रांसलेट करेंगे, तो सबसे पहले हम यहां से शुरू करते हैं, एक ईमानदार व्यक्ति। तो क्या हो जाएगा, एन ऑनेस्ट मैन। ठीक है, एन क्यों लगा, क्योंकि ऑनेस्ट में देखिए वावेल का साउंड आता है। तो जहां पर वावेल का साउंड हो तो उसके पहले हम एन लगाते हैं, और कॉन्सोनेंट का साउंड आता है तो वहां पे आ लगाते हैं। तो ये हो जाएगा एन ऑनेस्ट मैन। क्या बच्चा, देखो सदैव, ऑलवेज, है ना। अब यहाँ पे देखिए एक ईमानदार व्यक्ति सदैव, हमेशा क्या करता है, अनुसरण करता है। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा वर्ब है ना। ताकीते है यानी कि कौन सा सेंट है हमारा, सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो क्या करता है, अनुसरण यानी कि फॉलो करता है। तो हम क्या लगा देंगे यहाँ पे, फॉलोज। यहाँ पे देखिए एन ऑनेस्ट मैन, ये कोई सिंगल है ना, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब आएगी, है ना। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगा देंगे, एस या ईएस। तो हो जाएगा एन ऑनेस्ट मैन ऑलवेज फॉलोज। अब किस चीज का, कि न्याय और सच्चाई के पथ का, है ना, किसका, पथ का, यानी कि वे ऑफ, किसका, न्याय और सच्चाई, यानी कि जस्टिस एंड ट्रूथ। जस्टिस एंड ट्रूथ। तो बस हो गया, क्या हुआ कि एन ऑनेस्ट मैन ऑलवेज फॉलोज वे ऑफ जस्टिस एंड ट्रूथ। ये हमारा यहां तक हो गया, ठीक है, एक वाक्य। अब दूसरा वाक्य है कि वह कभी किसी को धोखा नहीं देता। अब यहां पे देखिए कनेक्टर क्या है, को, है ना, किसी को, इसको, किसी को। अब यहां देखिए सब्जेक्ट क्या है कि वह कभी, है ना, किसी को धोखा नहीं देता। तो वह, ये हमारा क्या होगा, सब्जेक्ट। कभी
क्या करता है, धोखा नहीं देता, है ना। इधर चलेंगे तो यहाँ पे सब्जेक्ट, धोखा कौन नहीं देता, वह नहीं देता, तो ये हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लगा दिएगे ही, है ना। कभी यानी कि नेवर क्या करता है, धोखा नहीं देता। तो चीट, चीट के माने क्या होता है, धोखा देना। यहाँ क्या लग जाएगा, चीट्स, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा क्या है, सिंगुलर है। तो ही नेवर चीट्स। अब किसको, किसी को, तो क्या हो गया, एनीवन, इसे हम यहाँ पे लिख देते हैं। आगे बात समझिए। अब उसके बाद देखिए, ईमानदारी सच्चे सुख और शांति का स्रोत है। अब यहाँ पे देखिए, ईमानदारी सच्चे सुख और शांति का स्रोत है का, ये हमारा कनेक्टर है। इसके हम इधर चले, किसका, शांति और सुख, है ना, सच्चे शांति और सुख। अब क्या चीज, ये ईमानदारी, ये हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट, क्या है, स्रोत है, ये हमारा सब्जेक्ट, और ये है वर्ब हो गए। तो क्या लिखेंगे हम, यहां से चलेंगे, ईमानदारी, सबसे पहले हम लिखते हैं ईमानदारी, ऑनेस्टी, ठीक है, इज क्या है, स्रोत है, सोर्स, किसका, सच्चे सुख और शांति का, यानी कि सोर्स ऑफ ट्रू प्लीजर एंड पीस, बस, है ना। हमने कनेक्टर ढूंढा, कनेक्टर किसके लिए लगा था, उसको हमने इस तरफ वायरो लगाया, जो बचता है उसको हम इस तरफ का एरो लगाया, तो फिर ट्रांसलेट कर देंगे। अब आगे देखिए क्या है कि उसके लिए ईमानदारी ही सबसे उत्तम नीति है। तो सबसे पहले यहां देखो कामा लगा था, उसके लिए हम इसको लिख देते हैं, फॉर हिम, ठीक है। ईमानदारी ही सबसे उत्तम नीति है। अब देखो सबसे उत्तम नीति क्या है, ईमानदारी, ये हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। तो पहले हम इसको लिख देते हैं, ऑनेस्टी, है कि अंग्रेजी क्या हो जाएगी, इस सब्जेक्ट के बाद हम वर्ब लगा देंगे। अब ईमानदारी क्या है, सबसे उत्तम नीति है, ये हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, है ना। यानी सबसे उत्तम नीति क्या है, तो हमने क्या किया, ईमानदारी, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। और ईमानदारी क्या है, यानी सब्जेक्ट को लगा करके प्रश्न पूछते हैं तो क्या मिलता है, ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट को लगा के पूछेंगे तो क्या मिलेगा, सब्जेक्ट। तो हमने पूछा कि ईमानदारी क्या है, सबसे उत्तम नीति है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। तो सबसे उत्तम नीति क्या हो जाएगी, सुप्रीम पॉलिसी। कितनी आसानी से ट्रांसलेट हो गया, है ना। तो इस तरीके से आप जो है किसी भी स्टोरी में सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, है ना, को ढूंढ करके आप ट्रांसलेट करो। और लंबा हो तो उसमें आप क्या करेंगे, सबसे पहले कनेक्टर को ढूंढिए, वो कनेक्टर किसके लिए लगा है तो पहले उसको देख लो, जो बचता है उसी में आपका सब्जेक्ट और वर्ब और ऑब्जेक्ट होगा, उसको लिख करके फिर उससे आप लिख दिए, स्टोरी आपकी क्या हो जाएगी, ट्रांसलेट हो जाएगी।